आगे प्रसंग आता है मानगढ़ का। राधा का मान, श्री कृष्ण का मनाना, श्याम सखी बनना। एक दिन रात भर श्री कृष्ण राधा जी के विरह में तड़पते रहे। प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण दाऊ सखा संग गौ चराने वन की ओर गमन करने की तैयारी कर रहे थे, परंतु मन में एक ही बात थी कि श्यामा से कैसे मिलन हो। उतनी देर में सुबल आया। श्री कृष्ण ने अपने इस प्रिय सखा को आलिंगन किया और कहा, प्यारे सुबल, एक काम करोगे? सुबल कहता है, प्यारे, हमारा बल तो आपकी सेवा के लिए है, कहो मित्र, क्या परेशानी है? श्री कृष्ण ने कहा, तुम झट जाकर श्री वृंदा देवी से कहो कि मैं आज दूसरे प्रहर में बरसाने के ब्रह्माचल पर्वत के निकुंज में मिलूंगा। और निशानी बताई। सुबल तुरंत वृंदा देवी के कुंज की ओर चला। वे वृंदा देवी हरि प्रिया तुलसी है, जो कृष्णावतार समय वृंदावन की देवी बन श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने दूती का काम करती थी। वो नंदगांव में चरण पहाड़ी से थोड़ी ही दूर उत्तर दिशा में एक कुंज में रहती थी। कभी कभी योगमाया पौर्णमासी देवी से भी परामर्श कर उनके आदेश से विविध युक्तियों से राधा कृष्ण युगल का मिलन कराकर आनंदित होती थी। वह वृंदा देवी का कुंड भी है। ये विचित्र वस्त्रों को धारण करती तथा नाना प्रकार के आभूषण से अलंकृत रहती थी। वृंदा देवी की कृपा के बिना राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना असंभव है। सुबल ने वृंदा देवी से मिलकर श्री कृष्ण का संदेश दिया। वृंदा देवी ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण की सेवा सुख में मैं काम आऊंगी। वो तो तुरंत बरसाने पहुंची और श्री राधे ने उनका स्वागत किया। वृंदा देवी ने कहा, श्री कृष्ण रात भर आपके विरह में दुखी रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप संकेतिक कुंज में दूसरे पहर में रहेंगे। राधे आनंदित होकर श्रृंगार करके सजने लगी और कुंज में पहुंची। कुंज में पहुंची और गाने लगी, मन लगा लिया मैंने घनश्याम तुमसे, नंदलाल तुमसे, प्यारे श्याम तुमसे, मन हटा लिया मैंने माया जाल भ्रम से, माया जाल भ्रम से, माया जाल भ्रम से, मन लगा लिया मैंने घनश्याम तुमसे, नंदलाल तुमसे, प्यारे श्याम तुमसे। डरती थी पहले दुनिया हमें क्या कहेगी, दीवानी कहेगी या पगली कहेगी। चुपके चुपके रोती थी नजरे बचा के, सेवा पूजा करना पाती नजरे जहाँ से। डर हटा लिया मैंने जग वालों तुमसे, जग वालों तुमसे, जग वालों तुमसे, मन लगा लिया मैंने घनश्याम तुमसे, नंदलाल तुमसे, प्यारे श्याम तुमसे। कोई कुछ कहे गर हमें क्या शर्म है, दीवाने जो बन गए हमें क्या समझ है। जब मनाए श्याम मिलन को है दौड़ते, आठों याम सावरिया सेवा तेरी करते, सेवा तेरी करते। प्यार पा लिया मैंने कृपानाथ तुमसे, कृपानाथ तुमसे, प्यारे श्याम तुमसे। मन लगा लिया मैंने घनश्याम तुमसे, नंदलाल तुमसे, प्यारे श्याम तुमसे। यहाँ श्री कृष्ण सखाओं को गोवर्धन पर गाय चराते छोड़ राधे के पास जाने को निकले। बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत की ओर जा रहे थे कि रास्ते में चंद्रावली की प्रिय सखी पद्मा मिल गई। पद्मा बोली, प्यारे, लगता है राधे के पास जा रहे हो। कृष्ण कहते हैं, हाँ सखी,
पद्मा बोली, प्यारे, राधे के पास तो रोज जाते हो, आज पहले हमारी प्रिय सखी चंद्रावली को पहले मिल लो, फिर राधे के पास चले जाना। श्री कृष्ण कहते, ना सखी, फिर कभी आऊंगा, अभी मुझे जाने दो। पद्मा कहती, प्यारे, आपको पता है आप कई दिन से हमारी सखी को दर्शन देने नहीं आए। वो आपके विराग्नि में तड़प रही है, न खाती है न पीती है। एक बार चलकर उसकी दशा तो देख लो, आपके आने से उसमें चेतना आएगी। इस प्रकार पर पद्मा ने चंद्रावली के कुंज पर आने का बार बार अनुरोध किया। श्री कृष्ण उसके अनुरोध को टाल नहीं सके। नारायण स्वरूप ही जो थे, उनका नारायण स्वरूप भी जो था, इसलिए टाल न पाए। कुछ समय के लिए चंद्रावली के कुंज की ओर चले गए। दूसरे सखियों ने दौड़कर चंद्रावली को खबर दी, पद्मा जो श्री कृष्ण को आपके पास लेकर आ रही है। चंद्रावली ये सुनकर दीवानी हो गई, मेरे दर श्री कृष्ण आए हैं, सखी जल्दी पुष्प लाओ, प्यारे का स्वागत करना है। श्री कृष्ण ने कुंज में प्रवेश किया। चंद्रावली पुष्प बरसाते स्वागत करते हुए बोली, आप जो आए दर पे हमारे, धन्य हो गए भाग्य हमारे। सावरिया रे सावरिया, सावरिया रे सावरिया, श्याम पकड़ ले मोरी मैया, दे दो अपने चरणों की छैया। तेरी मुरली बिन तो काना, ये दिल मानना। आजा सावरे घर आजा सावरे, आजा सावरे घर आजा सावरे। आप जो आए दर पे हमारे, धन्य हो गए भाग्य हमारे। सावरिया रे सावरिया, दया हो गई है दयालु हरि की, पगला गई हूँ करूँ क्या करूँ। बनाया तार रखा भूल आई हूँ, पूजा का थाल रखा भूल आई हूँ। खो गई कहाँ तेरी सुनकर बांसुरिया मैं कान्हा। आजा सावरे घर आजा सावरे, आजा सावरे घर आजा सावरे। आप जो आए दर पे हमारे, धन्य हो गए भाग्य हमारे। सावरिया रे सावरिया, आएगा तू मेरे दर पर मोहन, आएगा तू मेरे दर पर मोहन। ये वादा कर ले मरने से पहले, ये वादा कर ले मरने से पहले। आप जो आए दर पे हमारे, धन्य हो गए भाग्य हमारे। सावरिया रे सावरिया, सावरिया रे सावरिया। कृष्ण ने देखा चंद्रावली सचमुच उसके विरह में कृश हो गई थी। उसे आनंद देने रसमयी बातें तथा क्रीड़ा विनोद में इस प्रकार रम गए कि उनको किसी बात का स्मरण नहीं रहा। श्री राधे से मिलने का समय भी व्यतीत हो गया। श्री राधे वहां उस कुंज में मिलने के लिए व्याकुल हो आंसू बहाने लगी। तभी उनका सुशिक्षित सारिका और मैना बोली, स्वामिनी जी आप अश्रु न बहाए, आपने हमें जो शिक्षा दी है वो कब काम आएगी। स्वामी कहाँ है उसका पता लगाकर अभी आती हूँ। मैना चली, मैना ही सारिका है। सारिका चली, एक कुंज से दूसरे कुंज उड़ते उड़ते चंद्रावली के उसी कुंज में एक वृक्ष पर पहुंच गई। उसने सब देखा सुना और वापस आई। उसने चंद्रावली और श्री कृष्ण का परस्पर वार्तालाप सुना, उनके परस्पर विलास आदि खेल का सारा संवाद देखा और लौटकर राधा जी को सुनाया। श्री राधे ये सुनकर बड़ी उदास हो गई और उन्हें बड़ा ही दुर्जय मान हुआ। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ऐसे उद्धत श्री कृष्ण से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। अपने प्रियतम के बिना कौन किसी और के साथ सह सकता है।
अपने प्रियतम को कौन किसी और के साथ देख सकता है, सह सकता है। इधर चंद्रावली ने बात निकाली, मैंने सुना है आपने होली के दिन राधे संग विवाह रचाया। श्री कृष्ण को अब होश आया, बोले वो तो गुड्डे गुड़िया का खेल था। चंद्रावली कहती अच्छा, तो हम संग वो खेल कब खेलोगे? श्री कृष्ण कहते उसका भी समय आएगा, अभी मुझे जाने दो, बहुत देरी हो गई है। समय राधा को जो दिया था अब तो दूसरा प्रहर हो गया था, और दूसरा प्रहर क्या, अब तीसरा प्रहर चलने लगा था। श्री कृष्ण ने सोचा पता नहीं राधे अभी भी बैठी होगी या नहीं, अब तो अवश्य नाराज हो गई होगी। कोई बात नहीं, उसे मना लूंगा। परंतु उन्हें क्या पता कि सारिका ने सब बात बता दी है और राधे मान भाव में आ गई है। कुंज में श्री कृष्ण का प्रवेश करते ही बोले, प्यारी क्षमा कर दो, सखाओं के मध्य से निकल नहीं पाया। श्री राधे ने मुख मोड़ लिया, झूठे के सरदार चले जाओ यहाँ से। श्री कृष्ण कहते हैं प्यारी जो, अपना ये सुंदर मुखड़ा मुझसे मत फेरो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं तो आपका चाकर हूँ, मैं तो सीधा आपके ही पास आ रहा था, परंतु चंद्रावली की सखी पद्मा ने जबरदस्ती रोक लिया और चंद्रावली के कुंज में ले गई। मेरा उनके सामने कोई बस नहीं चला। राधे ने पुनः मुख मोड़ लिया। श्री कृष्ण ने उनका कठोर मान देखकर बहुत समझाया, फिर भी उनका मान नहीं टूटा। तब श्री कृष्ण की आंखें भर आई, निराश और दुखी वहां से चले और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। उसी समय विशाखा जो आई, उन्होंने श्याम सुंदर की राधा विरह में दशा देखी। उनके तो होश उड़ गए, बोले प्यारी ये कैसी दशा बना रखी है? श्री कृष्ण कहते हैं विशाखा जी मुझे बचा लो, राधे के अदर्शन से तो मैं मर जाऊंगा। विशाखा कहते पहले बताओ भी हुआ क्या? श्याम सुंदर ने सब बात बताई। विशाखा बोली ये तो बड़ा गलत हुआ, चलो कोई बात नहीं, आपको मैं लहंगा और चुन्नी ला देती हूँ। कृष्ण कहते लहंगा चुन्नी? विशाखा कहती है हे प्यारे, तुम कुछ ऐसा करो कि राधे को हंसी आ जाए या वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा कुछ करो और इस रूप में तो वो सामने फटकने नहीं देगी। श्याम सुंदर की समझ में बात आ गई। तुरंत विशाखा की मदद से श्याम सुंदर सखा से श्याम सखी बन गए। विशाखा जी ने सभी सखियों को खबर कर दी, श्री राधे मान भाव में ब्रह्माचल पर्वत के कुंज में बैठी है, सब पहुंचो, आज विशेष लीला है, अति आनंद आएगा। सब सखी राधा जी के कुंज में प्रवेश करने लगी। राधा जी को उदास देख मन बहलाने लगी, परंतु राधे को मान भी था और श्री कृष्ण का विरह भी जला रहा था। वो किसी से कुछ नहीं बोली। उतनी देर में कहते वीणा की सुमधुर आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित किया। द्वार पर देखा तो विशाखा जी किसी श्याम सखी के संग आई है और वे नवीन श्याम सखी वीणा बजा रही है। विशाखा जी ने आकर राधे जी को प्रणाम किया और कहा प्यारे जी, ये श्यामा सखी है, मथुरा से आई है। वे बड़ी अद्भुत वीणा वादन करती है, संगीत की राग रागिनी भी जानती है, नृत्य भी करती है। श्री राधे ने बड़े आदर और सम्मान के साथ श्यामा सखी को निकट बैठाया। उनका रूप देखती रह गई, क्या कटीले नयन है, मुस्कुराती है तो बिल्कुल श्याम जैसी लगती है। राधे के नेत्र श्यामा के मुख मकरंद का पान करने लगे। बोली मधुर गीत सुनाओ। श्री श्याम सखी मुख से वाणी के पुष्प बिखेरती वीणा वादन करने लगी और गाती हुई कहने लगी, ये माना कि तुम खूब सूरत हो लेकिन हमें अपने दिल में बसा कर तो देखो। ये माना कि तुम खूब सूरत हो लेकिन हमें अपने दिल में बसा कर तो देखो। लुटा देंगे हम हसरतों के खजाने, कभी हमसे नजरे मिला कर तो देखो। मैं बीमार गम तुम हो मेरे मसीहा,
सहारा, संभल जाएगी मेरी हालत हकीमन, कभी तुम गले से लगा कर तो देखो। ये माना कि तुम खूब सूरत हो, लेकिन हमें अपने दिल में बसा कर तो देखो। तुम्हारे लिए अपनी हस्ती मिटा दी, तुम्हारे लिए सारी दुनिया भुला दी। मेरी याद आएगी हर एक कदम पर, मुझे अपने दिल से भुला कर तो देखो। ये माना कि तुम खूब सूरत हो, लेकिन हमें अपने दिल में बसा कर तो देखो। या मुमकिन है उनके ख्यालात बदले, तुम्हारे मोहब्बत में हालात बदले। जिसे बेवफा तुम समझती हो प्यारी, कभी उसकी महफिल में जाकर तो देखो। जिसे बेवफा तुम समझते हो अजमत, कभी उसकी महफिल में जाकर तो देखो। ये माना कि तुम खूब सूरत हो, लेकिन हमें अपने दिल में बसा कर तो देखो। हमें अपने दिल में बसा कर तो देखो। राधे श्यामा सखी का अपूर्व संगीत, वीणा वादन और मधुर कंठ श्रवण कर आनंद से भर गई। अंतिम लाइन का उनके ऊपर असर हुआ। अपनी गलती समझ में आई और प्रसन्नता से श्यामा सखी को आलिंगन किया। लिपटते ही राधे के रोम रोम पुलकित हो गए। प्रिय का स्पर्श पहचान गई। कौन? प्यारे आए हैं। श्याम सखी बनकर। श्याम शर्मा गए, चरणों में गिरे। प्यारी भागना मत, रूठना मत, मैं केवल तेरा हूँ। राधे कहते ना ना प्यारे, आओ सिंहासन पर बैठो। आपका स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। सखिया आनंदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रिया प्रीतम की जय जयकार करने लगी। प्रिया प्रीतम की जय, प्रिया प्रीतम की जय। विशाखा जू की भी जय मनाने लगी, क्योंकि विशाखा जू ने ये उपाय बताया था। बोलिए प्यारी विशाखा जू की जय। जहाँ राधा जू ने ये दुर्जय मान किया, वही कुंज का नाम पड़ गया मानगढ़। आज भी लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। बोलिए मानिनी राधा की जय। बोलिए श्याम सखी की जय। बोलिए युगल सरकार की जय।